नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की 120 बहादुर, अब इतने रुपए में मिलेगा टिकट। जब कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की बहादुरी पर बनी फिल्म 120 बहादुर को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार यानी कि 27 नवंबर को इसका ऐलान किया है। बता दें कि युद्ध पर बनी फरहान अख्तर की 120 बहादुर को खूब सराहा जा रहा है। इसी क्रम में रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 120 बहादुर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों की असाधारण साहस, नेतृत्व और बलिदान को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। दिल्ली में 15 जनवरी तक लग जाएंगे 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। जान लीजिए इस पर क्या विवाद। जी हां, 15 जनवरी तक राजधानी में 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने का काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने इन्हें लगाने का काम शुरू कर दिया। इनमें स्टेशनों के उपकरणों की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और 10 सालों के लिए इन्हें चलाने का काम सब शामिल है। बता दें कि पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह नए स्टेशन राजधानी की मॉनिटरिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि रियल टाइम डेटा यह समझने में मदद करेगा कि किस इलाके में प्रदूषण कैसे बदल रहा है और किन स्रोतों से आ रहा है। इससे कार्रवाई और भी सटीक और तेज होगी। जाम और तंग गलियों की मजबूरी, दिल्ली सरकार खरीदेगी 12 मीटर की जगह 9 मीटर की इलेक्ट्रिक बसें। ये दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद रणनीति में बदलाव किया। अब 12 मीटर की जगह 9 मीटर की बसों को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि वे तंग सड़कों और घनी आबादी वाले इलाकों के लिए बेहतर है। सरकार ने CESL को 2800 बसों का अनुरोध भेजा है, जिनमें 1400 छोटी बसें शामिल है। छोटी बसें किफायती होने के साथ साथ यात्रियों के इंतजार का समय भी कम करेगी। सरकार 2025 तक 57 से 80 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना बना रही है। अब देश की राजधानी से भी पलायन, जहरीली हवा ने 80% लोगों को किया बीमार। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर डरावनी रिपोर्ट। ये दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर ने लोगों के स्वास्थ्य और जीवन शैली पर गंभीर प्रभाव डाला है। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार 80% से अधिक लोग यहां स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और लगभग 80% लोग बेहतर वातावरण की तलाश में दूसरे शहरों में जाने की योजना बना रहे हैं। प्रदूषण के कारण लोगों के खर्चों में भी वृद्धि हुई है, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। बता दें कि सर्वे में दावा किया गया है कि 76.4% लोगों ने बाहर घूमना फिरना काफी कम कर दिया, जिससे उनके घर वर्चुअल जेल बन गए, क्योंकि परिवार जहरीले स्मोक से बचने के लिए घर के अंदर दुबके हुए हैं। सर्वे से यह भी पता चला है कि 80% लोग या तो शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं या पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं, जिनमें से 33.6% लोग सीरियसली शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं। 31% एक्टिवली इस पर विचार कर रहे हैं और 15.2% पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर दिल्ली में गिरफ्तार, चाइनीज पिस्टल बरामद। ये दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर बंधु मान सिंह को दिल्ली में गिरफ्तार किया, जो कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने के मामले में शामिल था। गोल्डी ढिल्लो गैंग के सदस्य बंधु मान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार वह गोल्डी ढिल्लो गैंग का एक बड़ा क्रिमिनल है और उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। उसके पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए 4 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। क्या होगा क्राइटेरिया? ये दिल्ली के प्राइवेट स्कूल आज नर्सरी से पहली कक्षा तक के दाखिले के मानदंड जारी करेंगे। आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने दाखिल कार्यक्रम जारी कर दिया, जिससे अभिभावकों को महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी मिलेगी और दाखिला प्रक्रिया में आसानी होगी। अधिकतर निजी स्कूलों की प्रधानाचार्य के मुताबिक हर बार की तरह स्कूल इस बार भी 1 से 5 किलोमीटर की दूरी के मानदंड को प्राथमिकता में रखेंगे। इसके बाद भाई बहन, पहले जन्मा बच्चा, एलुमिनाई मानदंड को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानाचार्य के मुताबिक ये मानदंड हमें समुदाय आधारित वातावरण बनाए रखने और आसपास के बच्चों को उचित अवसर देने में मदद करते हैं। नई दिल्ली में भूजल दोहन पर कड़ा पहरा, सभी बोरवेल की संयुक्त इंस्पेक्शन टीम करेगी जांच। नई दिल्ली में भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। सभी बोरवेल की जांच संयुक्त निरीक्षण टीम करेगी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। अवैध बोरवेल पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पानी की बर्बादी को रोकना और भूजल असर को बनाए रखना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन अस्वीकार्य है और इस पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। बैठक में डी मार्क्स होटल एंड रिसोर्ट्स, द ललित होटल,
मंदिर मार्ग स्थित बंगाली स्कूल, सरोजनी नगर स्थित स्त्री GPRA कॉलोनियों, D ब्लॉक कुसुम पहाड़ी, वसंत कुंज क्षेत्र तथा शाहबाद मोहम्मदपुर सहित कई स्थानों से प्राप्त बोरवेल और ट्यूबवेल संबंधित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए। दरियागंज में अवैध ट्यूबवेल पर एनजीटी सख्त, DJB को जांच कर 6 सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दरियागंज में अवैध ट्यूबवेल के मामले में दिल्ली जल बोर्ड को जांच कर 6 सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने अवैध ट्यूबवेल को बंद करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस 16,000 करोड़ के कर्ज में डूबी एमसीडी, पेशेवर कर और लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी पर विचार, बजट 5 दिसंबर को। दिल्ली नगर निगम 16,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी है। वित्तीय संकट से निपटने के लिए एमसीडी, पेशेवर कर और लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। राजस्व बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एमसीडी 5 दिसंबर को अपना बजट पेश करेगी। निगम खर्चों में कटौती और संपत्ति कर संग्रह में सुधार जैसे अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। वहीं फिलहाल अधिकारी बजट में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शिक्षा और सफाई को केंद्रित करते हुए बजट को तैयार करने में जुटे। सूत्रों के मुताबिक संपत्ति कर में पेशेवर कर जोड़ने से लेकर कुछ स्थिति में संपत्ति कर की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आ सकता है। इस तरह अन्य लाइसेंस की दरों में भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव आ सकते हैं। पेशेवर कर आयकर के हिसाब से लगाया जाता है। पूर्व में 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले नागरिकों पर सालाना 1200 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक का कर लगाने का प्रस्ताव आया है। इस 7 साल की देरी के बाद अब पूरी हुई नेहरू प्लेस से मल्टीलेवल पार्किंग, रोज आने वाले 2 लाख ग्राहकों को मिलेगी राहत। ये नेहरू प्लेस से मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना 7 साल की देरी के बाद आखिरकार पूरी हो गई है। इससे रोजाना आने वाले 2 लाख ग्राहकों को पार्किंग की समस्या से राहत मिलेगी। देरी के कई कारण थे, लेकिन अब ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को लाभ होगा। पार्किंग में आधुनिक सुविधाएं जिससे पार्किंग करना आसान होगा। नेहरू प्लेस मार्केट में दिल्ली, NCR समेत अन्य राज्यों से करीब 2 लाख ग्राहक रोजाना पहुंचते हैं। मार्केट में कुल 110 टावर हैं। इनमें 16,000 से भी अधिक कार्यालय और दुकानें हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख लोग काम भी करते हैं। मार्केट में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिपेयर किए जाते हैं। लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड पीसी भी तैयार कराते हैं। दिल्ली में अब लकड़ी से नहीं, सिर्फ गोबर के कंडों से होगा अंतिम संस्कार, एमसीडी का सख्त आदेश। दिल्ली नगर निगम ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए दाह संस्कार में गाय के गोबर के कंडों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। एमसीडी ने अधिकारियों को 4 शमशान घाटों में केवल गोबर के कंडे इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। मैं सत्या शर्मा ने कहा कि भविष्य में एक्सटेंशन केवल गोबर के कंडे इस्तेमाल करने वालों को ही मिलेगा। निगम गोबर के कंडे बनाने की मशीन लगाएगा और डेयरियों के लिए भी यह अनिवार्य होगा। एयर पॉल्यूशन पर एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले सालों में सिर्फ उन्हीं शमशान घाटों को चलाने वाली संस्थाओं को कॉर्पोरेशन से एक्सटेंशन मिलेगा जो दाह संस्कार के लिए गाय के गोबर के कंडों का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली के सभी स्कूल फिर से पूरी तरह ऑफलाइन हाइब्रिड मोड खत्म। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद स्कूल में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई है। पहले प्रदूषण के कारण 11 नवंबर को 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई थी। शिक्षा निदेशालय ने एक नया आदेश जारी कर ऑनलाइन कक्षाओं के सभी नियमों को रद्द कर दिया। अब सभी सरकारी और निजी स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चलेंगे। टेस्ला ने भारत में कदम रखते एक भारतीय कंपनी पर किया केस, दिल्ली हाईकोर्ट का एलन मस्क के पक्ष में फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेस्ला इंक की याचिका पर भारतीय कंपनी टेस्ला पावर इंडिया को टेस्ला पावर ट्रेडमार्क के इस्तेमाल करने से रोका। कोर्ट ने कहा कि कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण या किसी भी रूप में टेस्ला नाम का उपयोग नहीं करेगी। भारतीय कंपनी ने कहा कि उनका ईवी बनाने का कोई इरादा नहीं है और वे टेस्ला के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टेस्ला इंक ने भ्रम की संभावना जताई थी। स्मार्ट डिटर्जेंट से कपड़े धोएंगे तो मच्छर नहीं आएंगे पास, IIT दिल्ली ने खोजा डेंगू मलेरिया से बचाव का फॉर्मूला। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट मच्छर रोधी डिटर्जेंट विकसित किया जो मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव करता है। हैंड इन केज परीक्षण में यह प्रभावी साबित हुआ। मच्छरों के बैठने की संख्या में कमी आई। प्रोफेसर शेख के अनुसार डिटर्जेंट कपड़ों के रेशों से बंद कर मच्छरों को दूर रखता है और बार बार धोने पर भी इसकी क्षमता बनी रहती है। दिल्ली में ठग गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, लैपटॉप, स्कूटी समेत कई चीजें बरामद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले RK पुरम थाना पुलिस ने कुख्यात ठग गैंग के 2 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
में पकड़े गए आरोपियों की पहचान 26 वर्षीय संजू उर्फ संजू मद्रासी और गौरव उर्फ रिंकू के रूप में हुई है। मैं दोनों अंबेडकर नगर क्षेत्र के रहने वाले। मैं पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी हुआ लैपटॉप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, विभिन्न बैंकों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड, अन्य जरूरी दस्तावेज और वारदात में उपयोग की गई स्कूटी बरामद की है। दगाबाज नेविगेशन ऐप ने दिखाया दलदल का रास्ता, चलती कार में फंसे 2 शख्स, आगे क्या हुआ। जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए जितनी फायदेमंद है उससे ज्यादा घातक भी साबित हो सकती है। अनजान रास्तों में हमारा सबसे वफादार साथी नेविगेशन ऐप भी बीच रास्ते में दगा दे सकते हैं। मैं दगा भी ऐसा कि हाईवे से सीधे दलदल में कार सहित पहुंच सकते हैं। जब वहीं दिल्ली में ऐसा हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया। मैं दिल्ली में एक शख्स को नेविगेशन ऐप ने दलदल में पहुंचा दिया। बुधवार को ओल्ड राजेंद्र नगर के रहने वाले राजन साहनी अपने भाई के साथ पिहानी चुंगी के पास अपने दोस्त गोविंद से मिलने जा रहे थे। ऐप में पता डालने पर उन्हें गलत रास्ता दिखाया गया, जिसके कारण उनकी कार सीधे दलदल में चली गई। मैं कार को बाहर निकालने की कोशिश में पहिए और गहरे धंस गए और इंजन ज्यादा गर्म हो गया। मैं कार से धुआं निकलने लगा और आग लग गई, जिससे साहनी अंदर फंस गए। उनके भाई ने किसी तरह खुद को बचाया और मौके पर पहुंचे गोविंद की मदद से साहनी को कार में आग लगने से ठीक पहले बाहर निकाल लिया। राजन साहनी ने बताया, मैंने अपने दोस्त का पता ऐप में डाला, लेकिन इसने मुझे गलत रास्ता दिखाया, इसी वजह से मैं सीधे दलदल में चला गया। हो जाए तैयार, आज से खुल जाएंगे सभी स्कूल ऑफिस में भी वर्क फ्रॉम होम खत्म, दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली में हवा जो प्रदूषण की गंभीर श्रेणी में आकी जा रही थी, उसमें कुछ सुधार हो रहा है और जानकारी के मुताबिक पिछले 3 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स से लगातार नीचे आ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने राहत की खबर दी है और ग्रेड 3 की पाबंदियां हटाने का फैसला किया। मैं तो अब इसके बाद क्या दिल्ली के स्कूल खुल जाएंगे और कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा खत्म हो जाएगी? तो इसका जवाब है हाँ। आज यानी 27 नवंबर से दिल्ली में स्कूल पूरी तरह खुल जाएंगे और दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस ने 40 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया, ड्रग सप्लाई मॉड्यूल से जुड़े तार। दिल्ली पुलिस ने पिछले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर में एक के बाद एक कई छापेमारी में 3 विदेशी नागरिकों समेत 10 कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 करोड़ रुपए के नार्कोटिक्स जब्त किए गए। इसके अलावा पुलिस ने 40 और विदेशियों को पकड़कर डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर सुरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेलंगाना पुलिस और दिल्ली पुलिस ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुरेंद्र कुमार ने आगे कहा कि नेटवर्क से जुड़े 40 विदेशी नागरिकों को भी डिपोर्टेशन की कार्रवाई के लिए हिरासत में ले लिया गया है। ब्राह्मण की बेटी चाहने वाले आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में आए कांग्रेस के बड़े नेता। आरक्षण को लेकर ब्राह्मण की बेटी अपने बेटे के लिए दान या संबंध चाहने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान को कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सही ठहराया। कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने वर्मा को दिए गए नोटिस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आरएसएस को इनका साथ देना चाहिए जो कहती है कि सब हिंदू है। दिल्ली के 3 बड़े फ्लाईओवर की होगी मजबूती से जांच, 1.5 साल में पूरा होगा काम। लोक निर्माण विभाग ने पुराने आरटीआर फ्लाईओवर, आईआईटी अफ्रीका एवेन्यू और मोदी मिल फ्लाईओवर की मजबूती की जांच और मरम्मत का काम शुरू कर दिया, क्योंकि ये फ्लाईओवर काफी पुराने हो चुके हैं और इनमें दरारें आ गई हैं। साउथ दिल्ली के कुछ बड़े फ्लाईओवरों की मजबूती की जांच शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने पुराने आरटीआर फ्लाईओवर, आईआईटी अफ्रीका एवेन्यू चौराहे के फ्लाईओवर और मोदी मिल फ्लाईओवर की पूरी जांच और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। तुझे गोली मार दूंगा, राहुल खड़गे के पहुंचने से पहले कांग्रेस बैठक में बवाल, हार पर मंथन में दंगल। जब बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ। हार के कारणों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में बुलाई गई आला कमान की बैठक जंग के मैदान में तब्दील हो गई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने से पहले पार्टी कार्यालय के भीतर नेताओं में जमकर सिर फुटबॉल शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक बात इतनी बिगड़ गई कि टिकट बंटवारे और बाहरी उम्मीदवारों के मुद्दे पर भिड़े नेताओं के बीच गाली गलौज होने लगी और एक नेता ने दूसरे को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। दक्षिण भारत राज्यों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात दितवा, आईएमडी ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। ये दक्षिण भारत के राज्यों में चक्रवात दितवा के चलते मौसम बदल गया। इस संबंध में आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि श्रीलंका तट के पास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गंभीर दबाव का क्षेत्र एक साइक्लोन में बदल गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यमन ने इस साइक्लोन का नाम दितवा रखा है। पिछले 6 घंटों में साइक्लोन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तरी तमिलनाडु
और पुडुचेरी से सटे दक्षिणी तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने बताया कि रविवार 30 नवंबर तक हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। रविवार की सुबह तक दितवा चक्रवात तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंच जाएगा। यूपी में पीएम मोदी 1 लाख लोगों संग किया गीता पाठ, बोले दिव्य शब्दों से मिलती है एनर्जी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को उडुपी में श्री कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम शामिल हुए। उन्होंने भागवत गीता के श्लोक पढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पिछली पार्टी जनसंघ के गुड गवर्नेंस मॉडल की तारीफ की। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ एक सुर में भागवत गीता पढ़ी, जिसमें छात्र, साधु, विद्वान और अलग अलग तरह के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के पूर्व विधायक BS आचार्य के उडुपी में किए गए काम को याद किया। उन्होंने कहा कि उडुपी आना मेरे लिए बहुत खास है। उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे शासन के मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के BS आचार्य को उडुपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए चुना था। इसके साथ ही उडुपी ने एक नए शासन मॉडल की नींव रखी। आज हम जो सफाई अभियान दे रहे हैं उसे उडुपी ने 5 दशक पहले अपनाया था। उडुपी ने 70 के दशक में पानी की सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम का एक मॉडल बनाना शुरू किया था। इस जामिया ने बटला हाउस मुठभेड़ की बरसी मनाने वाले शोध छात्र पर लगाया कैंपस से बैन, PhD कैंसिल करने की भी चेतावनी। जामिया मिलिया इस्लामिया ने बटला हाउस से मुठभेड़ की बरसी मनाने वाले एक शोध छात्र सौरभ त्रिपाठी को कैंपस में आने से रोक दिया है। विश्वविद्यालय ने उन पर हंगामा करने और शांति भंग करने का आरोप लगाया। छात्रों को भविष्य में अच्छे आचरण का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया गया। वहीं AISA ने इस कार्रवाई को छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी ऑर्डर में यह भी कहा गया कि यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने स्टूडेंट के खिलाफ 3 मामलों की जांच की, जहां 7 मई को हंगामा करना और सेमेस्टर एग्जाम में रुकावट डालना, 13 अगस्त को यूनिवर्सिटी कैंपस के शांतिपूर्ण एकेडमिक और रिसर्च माहौल में रुकावट डालना और 19 सितंबर को बटला हाउस से एनकाउंटर की याद में बेवजह इकट्ठा होकर मार्च निकालकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, स्टाफ और प्रॉपर्टी की सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है। द्वारका में एंटी नारकोटिक्स टीम की मुठभेड़, हिमांशु भावुक गिरोह का इनामी शूटर गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में एंटी नारकोटिक्स टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हिमांशु भावुक गिरोह के इनामी शूटर अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया। अंकित, जो एक वांछित अपराधी है, पर कई गंभीर आरोप हैं और वह दिल्ली NCR में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। पुलिस को उसके द्वारका में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में उठने लगा धुआं, वापस लौटाया गया विमान। दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को कार्गो में संदिग्ध धुएं की चेतावनी के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस लौटाना पड़ा। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को सुरक्षित रूप से उतार दिया गया और सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विमान की गहन जांच की जा रही है। इस सफदरजंग अस्पताल में संविधान का सम्मान, अस्पताल के 13 प्रवेश द्वार महान विभूतियों के नाम समर्पित। जिस सफदरजंग अस्पताल ने संविधान के प्रति सम्मान दर्शाते हुए एक अनूठी पहल की। अस्पताल के 13 प्रवेश द्वारों को महान विभूतियों के नाम समर्पित किया गया। इस कदम का उद्देश्य संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देना और नागरिकों को जागरूक करना है। अस्पताल प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आसमान से दिखेंगे दिल्ली के रंगीन नजारे, जाने कब से शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड, ये है टिकट के दाम। ये देश और दिल्ली के लोगों के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली सरकार लोगों को दिल्ली दर्शन का एक नया अनुभव देश को देने जा रही है। अब आसमान से भी दिल्ली देखी जा सकेगी, क्योंकि शनिवार से हॉट एयर बैलून की सवारी लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। इस खास सवारी के लिए लोगों को 3000 रुपये चुकाने होंगे। इस पर टैक्स अलग से लगेगा। यह जानकारी पत्रकारों को उपराज्यपाल ने दी। वह बच्चों और बड़ों के लिए टिकट का दाम एक जैसा ही होगा। बता दें कि हर दिन 4 घंटे तक हॉट एयर बैलून की सवारी का लुत्फ उठाया जा सकेगा। DDA ने कहा कि जरूरत के हिसाब से इसके समय को बढ़ाया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक हॉट एयर बैलून में एक साथ 4 लोग बैठ सकेंगे। इसकी एक ट्रिप 7 से 12 मिनट तक चलेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।